पिछले लंबे अरसे से किसान की उपज, फसलों की उपज ना होने की वजह से किसान जो है आर्थिक मदहाली में है, बैंकों व साहूकारों के कर्ज के तले दबा हुआ है। अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद व पेस्टिसाइड ना मिलने की वजह से फसल का उत्पाद सही नहीं हो पा रहा है। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम जो सीड व इंसेक्टिसाइड एक्ट में अमेंडमेंट करेंगे, फर्टिलाइजर एक्ट में भी अमेंडमेंट करेंगे। 2 एक्ट सीड व इंसेक्टिसाइड एक्ट में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की गई है। जो हमारे से मीटिंगें हुई थी उस मुताबिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सज़ा का प्रावधान बढ़ाया गया है और जुर्माना भी बढ़ाया गया है। तो उस थोड़े से सज़ा और जुर्माना बढ़ाने से जो माफिया है, बीज माफिया व पेस्टिसाइड माफिया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सक्रिय हो गई है। उन्होंने भोले भाले डीलरों को अपने प्रीति भोज में बुलाकर कुरुक्षेत्र में उनसे बहकावे में लेकर उनसे कहा भी हरियाणा बंद करो। तो हम उन डीलर बंधुओं से कहना चाहते हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं भी हमारे को जो है उसमें ना रखा जाए, हम तो सीलबंद चीज़ लेते हैं, सीलबंद बेचते हैं, हमारा कसूर नहीं है। दूसरी तरफ जो चीज़ निर्माता है, जो किसानों को लूटती हैं, निम्न क्वालिटी की चीज़ बनाती हैं, उसके आप साथ दे रहे हो, उनके साथ जाके आप इकट्ठे उनके प्रोग्राम में जाकर उनके साथ दे रहे हो, तो ये किसान को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। हम कहते हैं सही काम करने वाला दुकानदार हो चाहे कंपनी हो, वो किसान, उसको ना तो वो एक्ट से नुकसान है ना उसको किसान खिलाफ है। अगर गलत काम करने वाला है, जो 15 रुपये किलो में जिंक ले रहा है, चाहे दुकानदार है, कंपनी कोई मर्जी हो, उसको पता मैं गलत चीज़ ले रहा हूँ, गलत बेच रहा हूँ, उसके तो खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कर दिया ऐसा इंसेक्ट में? अगर आप सही करोगे तो आपके तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत करोगे तो ही आपको जुर्माना होगा, तो ही आपको सजा होगी। तो डर किस चीज़ का? इसलिए आप साबित हो रहे हो भी आप गलत काम करते हो। आप अपने इस जो आपने बवंडर रचा है, जो बंद किया है, ये जो इतना बड़ा तामझाम चला रहे हो, इस संशोधन को वापस लिया जाए, इसका मतलब आप नहीं चाहते किसान खुशहाल हो, इसका मतलब आप किसान की बर्बादी चाहते हो, इसका मतलब आप किसान को लूट जारी रखना चाहते हो। उन कंपनियों का, बीज वाली कंपनियां जो किसानों को लंबे समय से लूट रही हैं, जो 30-35 रुपये किलो में धान खरीदती हैं, 300-350 रुपये किलो बेचती हैं, वही जो पूसा की वैरायटी, बासमती की वैरायटी सरकारी दुकानों पर 70 से 90 रुपये किलो बिकती है। ये रंग बिरंगी पैकिंग में 300-350 रुपये किलो बेचते हैं। आपको 10 रुपये डीलर को बच के, 20 रुपये बच के किसान को लूटा जा रहा है, आप इसकी लूट का हिस्सा हो। जो KR 64 कपास है, जो 4 लाख रुपए क्विंटल बिक रही है, 7,000 रुपये क्विंटल नरमा लेके उसका बनोला 4 लाख रुपये क्विंटल बिक रहा है। सरसों जो 5950 रुपये खेती है, जहाँ 5450 खरीदी गई थी, वो 1,18,000 रुपये क्विंटल बिक रही है। किसानों को आप लूट का हिस्सा बन रहे हो। पेस्टिसाइड में इतनी बड़ी धांधलियाँ हो रही है, तो आप कहते हो भी हम चोरी भी करें और सीना चोरी भी। आप कहते हैं हम गलत काम करें लेकिन कानून हमारा कुछ ना करे, तो ये गवारा नहीं होगा। इसलिए हम जल्द ही सभी हरियाणा के संगठनों से भी आग्रह करते हैं, सारे इकट्ठे होकर इसकी आवाज़ उठाएं। जो सही डीलर काम करते हैं उनका हम साथ देंगे। जो इन लुटेरों के बकावे में आकर, जो रातों रात सरकार से मिलकर 864 रुपये वाला BT 901 रुपये में करवा के 37 रुपये पैकेट बढ़ा के कई सौ करोड़ रुपए का किसानों को बर्बादी होगी और इनको जो कॉर्पोरेट, मिनी कॉर्पोरेट, उनको फायदा हुआ। तो आज आप उनके हक में आ रहे हो। जो किसानों के लूट कर रहे हैं, रंग बिरंगे, कभी मूंगी का बीज, कभी किसी का के रिसर्च के नाम पर, कभी गवारे के बीज में लूटा जा रहा है, तो आप उसका हिस्सा बन रहे हो। आप रिटेलर का और किसान का गहरा रिश्ता है। 85 से 95% किसान है जो उससे बंधे हुए हैं दुकानों से, अलग अलग दुकानें हैं। आप उसके रिश्ते को खराब ना करें। आप दुकानें बंद कर शक के घेरे में आ रहे, शक के दायरे में आ रहे हो, भी आप गलत काम कर रहे हो। सही काम करने वाले को बहुत फायदा होगा, गलत काम करने वाला स्टेट से भाग जाएगा। तो आप चाहते हो कि आपकी दुकानदारी चले, आप चाहते हो किसान खुशहाल हो, तो आपको इस कानून का जो स्वागत करना चाहिए, बल्कि यह कहना चाहिए भी इससे भी सख्त कानून बने। इसलिए हम चेतावनी देते हैं सरकार को। ये इन्होंने कहा है भी हम सप्लाई बंद कर देंगे। आपके जितने सहकारी और सरकारी अदारे हैं उन पर बिक्री सुनिश्चित करें, चाहे बीज की बिक्री हो, चाहे फर्टिलाइजर की बिक्री हो, चाहे पेस्टिसाइड की बिक्री हो। अगर किसान को किसी तरह की दिक्कत आई तो हम सड़कों पे उतरने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। और इन चोरों को, इन लुटेरों को इससे भी सख्त सजा दी जाए ताकि किसान की लूट बंद हो, किसान की बर्बादी बंद हो।